हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल में एक टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑलरेडी ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है ax² + bx + c = 0 वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो, बिकॉज अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है x² का शुड बी नॉन ज़ीरो। ये तो बेसिक है। फिर अगर सपोज पहले तो सबसे पहली बात, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिग्री है 2। अगर डिग्री 2 है, इफ डिग्री इज 2 देन रूट्स कितने होंगे उसके 2। अगर डिग्री n है तो उसके n रूट्स होते हैं। ठीक है, सो n रूट लेट r1 एंड r2 बी रूट्स ऑफ अबव पॉलिनोमियल, देन r1 + r2 इज -b/a एंड r1 × r2 इज c/a। ठीक है, सिमिलरली, और ये आप इजीली याद भी रख सकते हैं। सबसे पहला जो है हमें सम ऑफ रूट्स करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, देन प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी इजी है। सबसे पहले हम माइनस से स्टार्ट करते हैं, -b/a मतलब सेकेंड कोएफिशिएंट डिवाइड बाय फर्स्ट। ठीक है, और ये जो a है इसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, a इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, सो -b/a, देन हमने लिया नेक्स्ट r1 r2 के लिए c/a। तो क्यूबिक देखिए, अभी फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d = 0, a इज़ नॉन ज़ीरो विद रूट्स। अभी ये थर्ड डिग्री, इसका डिग्री 3 है तो इसके रूट्स कितने होंगे 3। सपोज r1 r2 एंड r3 आर रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन r1 + r2 + r3 क्या होगा, जैसे ऊपर था वैसे ही -b/a। अभी एक बार माइनस साइन आ गया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 रूट्स लेंगे, टोटल 3 रूट्स से 2 रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे और फिर उन सभी का सम करेंगे। सो एक पेयर बनेगा r1 r2, एक r1 r3, देन r2 r3, फिर उनका सम हमें क्या मिलेगा c/a। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब r1 r2 r3। अभी एक बार माइनस साइन हो गया, प्लस हो गया, अभी नेक्स्ट साइन होगा फिर से माइनस, और नेक्स्ट टर्म है d - d/a। तो ये इजीली आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट माइनस, देन प्लस, देन फिर से माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन है लेकिन स्टार्ट होता है माइनस से। और पहले हम सेकेंड जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट लेंगे, जैसे b, फिर c, फिर d। अगर सपोज़ कभी कभी किसी एग्जाम्पल में सपोज़ आपको गिवन है x³ + x + 2, तो इस पॉलिनोमियल में x² जो टर्म है वो मिसिंग है, तो आपको लेते समय 0x² लिख लेना है अगर नहीं समझ में आता है तो, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, वो तो हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो वैसे ही अगर 4th डिग्री पॉलिनोमियल है या तो nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो nth डिग्री पॉलिनोमियल विद रूट्स, अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स r1 r2 rn होंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ऑलरेडी हमने जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल देखा हुआ है, उसे हम लिखते हैं an x⁻n, an - 1 x⁻n - 1, an - 2 x⁻n - 2 अप टू a1x a0 = 0 वेयर an इज़ नॉन ज़ीरो। अगेन क्योंकि हम बोल रहे हैं n डिग्री पॉलिनोमियल, सो जो हाईएस्ट डिग्री है मीन्स n, उसका कोएफिशिएंट शुड बी नॉन ज़ीरो, तभी हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री n है। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास nth डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, फिर से सेम करना है आपको। ये फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट है और ये सेकंड है, तो सेकंड ले लेंगे और स्टार्ट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो आएगा -an - 1 डिवाइड बाय an। नीचे हमेशा फर्स्ट मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आएगा, अभी एक बार माइनस हो गया, नेक्स्ट हम
दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं R1 R2 R1 R3 अप टू सो ऑन, मीन्स दो दो का पेयर बनाना है, लेकिन कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आएगा an-2 अपॉन an, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हम 3 रूट्स एट अ टाइम लेंगे और उनका प्रोडक्ट, फिर उसका एडिशन। तो 3 का पेयर बनाना है, R1 R2 R3 R1 R2 R4, और ये 2 ही पेयर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। तो किसी को लग रहा है कितने पेयर्स बनेंगे, तो टोटल रूट्स है आपके n, उसमें से आपको 3 का पेयर बनाना है। सो ये हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करके कर सकते हैं। सो देयर आर NC3 पेयर्स, इसमें S2 में NC2 पेयर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें अभी एक बार माइनस हो गया, एक बार प्लस हो गया, फिर से हम माइनस लिखेंगे। फिर an-2 के बाद नेक्स्ट टर्म होगा an-3 डिवाइड बाय an, ठीक है। फिर लास्ट ऐसे करते करते फिर 4 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका एडिशन करेंगे, देन 5 रूट्स का, देन 6 रूट्स का, एंड सो ऑन। और ऐसे करते करते लास्ट में हम सभी रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर लास्ट में क्या साइन आएगा ये हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -1/n, क्योंकि 1 है तो यहाँ माइनस है, 2 है तो प्लस है, 3 के लिए माइनस, तो n के लिए -1/n लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ओके। लेकिन हम लेते समय यहाँ पर लास्ट वाला कोएफिशिएंट कांस्टेंट लेंगे a0 अपॉन an। अगर आप लोगों को ये जनरल वाला इतना क्लियर नहीं हो रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये जनरल कोई पूछता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4th डिग्री पॉलिनोमियल तक पूछा जा सकता है। अभी अगर सपोज आपके पास रूट्स गिवन है, ठीक है, अभी इफ R1 एंड R2 आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम इन दोनों रूट्स का यूज़ करके पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो जो पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक है तो x² माइनस s1x प्लस s2 इक्वल टू 0। अभी आप लोग बोलेंगे ये s1 s2 क्या है, तो s1 मतलब हम रूट्स को ऐड करेंगे, एंड s2 मतलब रूट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा है। फिर अगर 3 रूट्स आपको गिवन है, R1 R2 R3 आर 3 रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, then required polynomial is x³ minus s1x² plus s2x minus s3 which is equal to 0, where s1 क्या होगा, R1 plus R2 plus R3, s2 क्या होगा, R1 R2 दो का पेयर बनाएंगे, 2 है मतलब R1 R3 प्लस R2 R3, फिर S3 क्या होगा, 3 का पेयर R1 R2 R3, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। आई होप इट्स क्लियर। और ये भी याद रखने के लिए आसान है, एक बार माइनस प्लस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है। अभी आप लोग बोलेंगे क्यूबिक का बताया तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल का भी बताना चाहिए, तो यहाँ पर मैं जल्दी से बता देती हूँ। अगर सपोज आपके पास 4 रूट्स गिवन है, R1 R2 R3 एंड R4, तो इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल क्या होगा, जो ये मतलब जिस पॉलिनोमियल के ये रूट्स होंगे वो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसे हम लिख सकते हैं x⁴ माइनस s1x³ प्लस s2x² माइनस s3x प्लस s4 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये अगेन क्वेश्चन आता है, ये s1 s2 s3 क्या है, तो फर्स्ट s1 क्या रहेगा, सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ओके। s2 रहेगा, 2 मतलब 2 का पेयर बनाओ, R1 R2 R1 R3 बताते जाओ, R1 R4 फिर R2 R3 R2 R4 देन R3 R4
और कोई पेयर बनता है क्या, चेक करो, लेकिन नहीं बनेगा बिकॉज 4C2 का आंसर 6 आता है। देन S3 मतलब 3 का पेयर बनाना है, R1 R2 R3 प्लस R1 R2 R4 प्लस R2 R3 R4। एक और टर्म आएगा दैट इज R1 R3 R4। ओके, फिर S4 क्या आएगा, R1 R2 R3 R4, चारों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। आई होप इट्स क्लियर। ये एकदम इजी है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे कि जिसमें हमें 3 रूट्स गिवन है और आपको पॉलिनोमियल लिखना है, 4 रूट्स गिवन है, आपको पॉलिनोमियल लिखना है। इस टाइप के एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।